बड़े बड़े प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ शीशे में पीछे छुप करके भारत राष्ट्र को संबोधित करते थे। यह हम जैसे लोगों के लिए शर्म की बात होती थी कि जिस देश का प्रधानमंत्री लाल किले से आजादी के दिन जब बोले तो उसे बुलेट प्रूफ शीशे की जरूरत पड़े। लेकिन गुरुजी के इस आशीर्वाद के बाद देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसे 2014 में आप सब ने ताकत देके भेजा, न उसने बुलेट प्रूफ लगाई और न किसी को खुश करने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने शुद्ध रूप से एक सनातनी हिंदू राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की तरह भाषण दिया। वो भी, उसने भी अपना चुनाव जैसे छत्रपति शिवाजी ने अपनी भूमिका वाराणसी में निभाई थी, अहिल्याबाई होलकर ने निभाई थी, उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने आपके गुरुजी के कहने पर बनारस से अपना पहला चुनाव लड़ा। परिस्थितियां ठीक होते ही न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि बाबा विश्वनाथ, जिनके ऊपर पिछले 500 साल से एक इस्लामिक आताताई वहशी जानवर औरंगजेब की परछाई थी, उसको दूर किया। बाबा विश्वनाथ की नगरी में उस पूरे मंदिर का इस तरीके से जीर्णोद्धार किया है कि आज आप इस पर्वत पे खड़े होकर के देखेंगे तो बनारस में बाबा विश्वनाथ साफ साफ नजर आएंगे। लेकिन आज दिन महत्वपूर्ण क्यों है? ये 16 मई महत्वपूर्ण क्यों है? ये इतिहास में लिखी जाएगी और हम इस बात के लिए खुश हैं, प्रसन्न हैं कि इस घटना के हम चश्मदीद गवाह हैं, प्रत्यक्ष इस बात को देख रहे हैं। आज पिछले 3 दिन से बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ और बाबा विश्वनाथ के सामने जो 500 साल से एक नंदी बैठा था, वो नंदी, उसकी आंखों में कभी हमने नहीं झांका। हम बनारस गए, बाबा विश्वनाथ को उठा करके इस्लामिक आतंकियों ने, बर्बरता के मानने वालों ने उस नंदी के सामने से बाबा विश्वनाथ को हटाकर कहीं और रख दिया और वहां एक इस्लामिक कचरे की मस्जिद बना दी। लेकिन आज यह आपका पुरुषार्थ है, आपकी जो खामोशी है, आप चुपचाप से यहां आते हैं, मंत्र लेते हैं, आपकी इस मौजूदगी को दिल्ली तक दर्ज हो इसलिए बोल रहा हूं। पता हो कि इस देश में हजारों लाखों लोग सो रहे हैं, तब इस जगह पर लाखों लोग जग करके राष्ट्र को बचाने की शपथ ले रहे हैं। आज जो घटना घटी है वो इतनी है कि बाबा विश्वनाथ और उनका नंदी जो 500 साल से उसकी आंखों में इस बात के आंसू थे कि मुझे मानने के लिए, मेरी पूजा करने के लिए देश से विदेश से, इस भारत के हर कोने से लोग वहां पर पूजा करने जाते थे और बाबा विश्वनाथ कहीं और उनका नंदी कहीं और होता था। उस नंदी की आंखों के आंसू किसी ने नहीं देखे। लेकिन मैं जब भी जाता था, मैं नंदी के सामने 15 मिनट खड़े होकर के शर्मिंदा होता था, मन ही मन माफी मांगता था कि हम वो कायर और डरपोक लोग हैं, लालची लोग हैं कि हमने उस नंदी की आंखों में आंसू नहीं देखे जो अपने भगवान विश्वनाथ का इंतजार 500 साल से कर रहा। हमें अलग अलग तरीके की बीमारियां हो गई है। उन बीमारियों के कारण
हम सच बोलने से डरते हैं। और किसी भी समाज में जो समाज लालची होता है वही समाज डरपोक भी होता है। डर की पहली सीढ़ी है कि आपके अंदर लालच भर जाए। जिस दिन आपने लालच बाहर निकाला उस दिन 2014 पैदा हुआ। आप आगे बढ़े, आपने दुनिया की किसी की नहीं सुनी। आपने प्याज के भाव क्या है, पेट्रोल के भाव क्या है, आपने इसकी चिंता नहीं की। पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में आपने कहा प्याज, आलू, दाल, चावल, रोटी, महंगाई ये दुनिया का किस्सा है, ये चलता रहेगा, इसे हम देख लेंगे। लेकिन आज राष्ट्र बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए 2014 को दोबारा से 2019 में आपने बदल दिया। हुआ क्या आज? उस नंदी के सामने जो कचरा था उसके बारे में यह कहा गया कि इस जगह का नाम है ज्ञान वापी मस्जिद। अगर आप इसे 2 बार अपने मन में दोहराए तो यह समझ में नहीं आएगा कि मस्जिद का ज्ञान से क्या संबंध है। दुनिया में जितने भी राष्ट्र हुए हैं वो राष्ट्र कभी इस बात से नहीं हारे कि उनके ऊपर किसने राज किया, किसने गुलाम बनाया। इससे कभी फर्क नहीं पड़ा। राष्ट्र की गुलामी इस बात से तय होती है कि जब आपको स्वतंत्रता भी मिल जाती है, आजादी भी मिल जाती है, तब भी वो राष्ट्र गुलामों के इतिहास को पढ़ता है। इसलिए हमारे साथ 1947 से लेकर के आज तक सबने एक जघन्य अपराध किया और समाज की चेतना को कभी जागृत नहीं होने दिया। आज बनारस में, वाराणसी में, विश्व के सबसे पुराने शहर बनारस में एक घटना ऐसी घटी है कि इसे आने वाली नस्लों को पता चलेगा कि हम खुद झूठ बोलते हैं, इसलिए दुनिया ने हमें झूठ का पुलंदा समझ लिया और हम ऐरा गैरा चोर, उठाई गिरा, लालची, डकैत, ब्रेपिस्ट इस देश में आया और राज करके चला गया। आप सबको पता है भारत की न्यायपालिका के आदेश के तहत बनारस में बाबा विश्वनाथ के सामने जो बताया जाता है कि वो मस्जिद है, उस मस्जिद में 3 तहखाने हैं, उनमें ताले लगे हुए थे। कोर्ट ने यह आदेश दिया कि उन तहखानों को खोला जाए और उसमें क्या है इसकी वीडियोग्राफी की जाए और क्या क्या चीजें उसकी मिली है उसकी लिस्ट बनाई जाए। यह कोर्ट का आदेश था, किसी पार्टी का आदेश नहीं था। कोर्ट भारत की संविधान चलाती है, सरकार नहीं चलाती, सरकार का दखल नहीं होता उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों का पाखंड और पोल खुलने वाली थी, तो उन्होंने कहा हम भीड़ से डरा देंगे। भीड़ इकट्ठी हो गई, उन्होंने कहा साहब हम नहीं होने देंगे। लेकिन जिसे आपने, आपके गुरुजी ने दिल्ली में बैठाया है, उसको पता है कब कब क्या करना है। उसने कुछ बोला नहीं, दखल नहीं दिया उसने। लोग उसकी चुप्पी के मतलब भी समझते हैं, ये बड़ी बात है। कोर्ट ने कहा अच्छा भीड़ से डरा रहे हो, आदेश किया कि कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीआरपी ये सब होगी और किसी ने भी रोकने की, दंगा भड़काने की, शहर में तनाव पैदा करने की कोशिश की
तो सख्ती से निपटा जाएगा। इतना कहने के बाद जो डरा रहे थे वो आए नहीं। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? ये सब कुछ कोर्ट की देखरेख में चल रहा है, किसी पार्टी संगठन के कहने से नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों को बीमारी हो गई थी 70 साल में, वो कहते थे हम अल्लाह के अलावा किसी की बात नहीं मानेंगे। बार बार कहते थे, हम भी कहते हैं भाई अल्लाह की भी मानो, हमने मना नहीं किया, लेकिन ये देश अल्लाह नहीं चला रहा है, कानून व्यवस्था चलाती है। पुलिस का अपनी ड्यूटी है, न्यायपालिका का अपना काम है, सेना का अपना काम है। लेकिन यह नहीं हो सकता कि तुम पुलिस को काम